Hello students, welcome to the session. I am Hemant Sharma, your reasoning mentor. और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिफायर्स बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट सेशन में हमने बेसिक क्वांटिफायर्स पे बात की, उनका मतलब समझा, उनका बेसिक डायग्राम समझा, उनको कैसे यूज किया जाएगा वो समझा और आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको एज अ टेस्ट फॉर्मेट पहले अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को सुनना है। अगर आपने उनको टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहला आप काम यही करिए, इस वीडियो को बाद में देखिएगा, पहले उनको टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट कीजिए, राइट, ताकि आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को जब आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मैंने कहाँ गलत किया, राइट। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली बिना देर किए। मैंने जो इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने के हिसाब से लिए हैं, राइट। बाकी जो टेस्ट सीरीज में आप क्वेश्चंस देखेंगे काफ़ी इजी क्वेश्चंस होंगे और अगर आपने मुझे यहाँ पे ध्यान से सुना है समझा है तो उन क्वेश्चंस में 1% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिएगा, सबसे पहला स्टेटमेंट है ओनली एज आर बी। मैंने आप लोगों को ये बताया है लास्ट सेशन के अंदर कि ओनली के साथ जो चीज़ आती है सुपरसेट होता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करने लगते हैं तो डायग्राम ये बनता है कि जितने भी बी होंगे पूरे के पूरे ए के अंदर आएंगे, क्योंकि केवल ए ही क्या है, बी है। केवल ए ही क्या है, बी है। और ये भी कहा था कि अभी जो चलन में है, जो मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि बी का हमें किसी और के साथ इंटरसेक्शन नहीं करवाना है, राइट। मैंने ये भी कहा था कि ये चैलेंज आएगा आगे जाकर के, जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर, सभी टेस्ट सीरीज के अंदर लगभग, मतलब मेजोरिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज के अंदर यही लिया गया है। जो चैलेंज मैंने कहा आपको, क्वेश्चंस मैंने बहुत सोच समझ के निकाले ताकि आपको मैं बेसिक समझा पाऊं। एक चैलेंज यहां आता है आपके सामने कि आपने पहला स्टेटमेंट है उसको ड्रॉ कर लिया, कारण दूसरा स्टेटमेंट भी ओनली का हो तो क्या करोगे। क्योंकि हमने तो ये डिस्कस किया कि जो बी है वो किसी और के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट आपको ये बोलता है केवल बी ही क्या है, सी है, ओनली बीज आर सी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सी को बनाते हैं तो इसके अंदर बनाएंगे। तो यहां पे इस चीज को इस तरह से समझा जाएगा कि उसने जो मुझे दिया है उसको हम वैसा का वैसा लेकर चलेंगे। उसने कहा कि सी बी के अंदर आएगा, बी ए के अंदर आएगा, हम वैसा ही लेंगे। अब जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसमें हम ये मतलब निकालेंगे कि सी का किसी तीसरे किसी चौथे एलिमेंट के साथ, तीन तो ये खुद ही हो गए, सी ए बी सी तीन हो गए, किसी चौथे सेट के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। बी का किसी और चौथे सेट के साथ इंटरसेक्शन नहीं होगा, राइट। चलिए अब आंसर्स पे आते हैं। ओनली एज आर सी, ओनली एज आर सी, केवल ए ही क्या है, सी है, बिल्कुल सही है। सम सीज आर ए, कुछ सी क्या है, ए है। जब ऑल एक तरह से देखा जाए सारे ही सी ए हैं तो सम सीज आर ए बिल्कुल सही हुआ। तो इसका आंसर क्या रहा, बोथ फॉलोज, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसने कहा है एवरी बी इज ए, पूरा का पूरा बी क्या है, ए के अंदर है, परफेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है ओनली बी इज आर सी, केवल बी ही क्या है, सी है। तो बी के अंदर क्या आ गया, सी आ गया, और सी का किसी तीसरे सेट के साथ, किसी चौथे सेट के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ए का हो सकता है, बी का हो सकता है, लेकिन सी का नहीं हो सकता। ऑल एज आर सी, सारे ए क्या है, सी है, नहीं, कांट से, है ना, कांट से, ये राइट का मतलब कांट से है मेरा। सम सीज आर ए, कुछ सी क्या है, ए है। जब ऑल सीज आर ए है तो सम सीज आर ए सही हुआ, तो ओनली सेकंड फॉलोज, राइट। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे, आपको नंबर पता ही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन आ, आप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। चलिए, मतलब मैसेज भी पर्सनल नंबर पे करिएगा, ठीक है ना। कई बार जो अपना सिलेक्शन मंत्रा का ग्रुप है उसको मैं देखता नहीं हूँ या नहीं देख पाता, भूल जाता हूँ या रह जाता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। चलिए, ओनली फ्यू एज आर बीज, केवल कुछ एक ए क्या है, बी है। इस डायग्राम को हम बनाते हैं इस तरह से, केवल कुछ एक ए ऐसे हैं जो कि बी हैं। ओनली फ्यू एज आर बीज, ओनली फ्यू एज आर बी, यानी कि ए का कुछ भाग बी है और कुछ नहीं है,
डायग्राम इस तरह का बनेगा, ए का कुछ भाग डेफिनेटली बी है और कुछ डेफिनेटली बी नहीं है। ऑल सीज आर बीज, जितने भी सी हैं वो सब बी हैं, तो सी का पूरा सेट बी के अंदर आ गया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सी का क्या होगा, ए के साथ इंटरसेक्शन होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? अब पहला, सम एस बीइंग सीज, कुछ ए का सी होना। तो अगर हम इतना देखें, कुछ ए का सी होना क्या है, तो ये सब कांट से। तो कांट से के साथ पॉसिबिलिटी सही होती है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब पहला सही है। ऑल एज बीइंग सीज, सभी ए का सी होना, सभी ए का सी होना। देखो ये बात तो तय है कि ए का कुछ भाग ऐसा है जो कभी भी बी में एंटर नहीं कर सकता। अगर वो बी के अंदर एंटर नहीं कर सकता तो वो सी में भी नहीं पहुंच सकता, राइट? ऑल बीज, सॉरी, ऑल एज बीइंग सीज, ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। और डेफिनेटली फॉल्स के साथ अगर आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो वो डेफिनेटली फॉल्स ही आएगा। इसका मतलब ये कंक्लूजन नहीं है, इसका आंसर हुआ ओनली फर्स्ट फॉलोस, राइट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ओनली सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, मतलब डॉक्टर का कुछ भाग ऐसा है जो इंजीनियर है, साथ ही साथ कुछ भाग डॉक्टर का ऐसा भी है जो इंजीनियर नहीं है। मतलब कंफर्म है डॉक्टर का कुछ भाग इंजीनियर है, कुछ नहीं है, बाकी ये रीजन अननोन है। आई होप समझ में आ रहा है। ऑल डॉक्टर्स आर फाइटर, जितने भी डॉक्टर हैं वो फाइटर हैं, यानी कि डॉक्टर वाला सर्किल किसके अंदर आ गया, फाइटर के अंदर आ गया, राइट? अब पहला, ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर फाइटर्स, केवल कुछ एक डॉक्टर ही फाइटर हैं। देखो ये बात तो तय है कि फाइटर का कुछ भाग इंजीनियर में है, और ये बात भी तय है कि फाइटर का कुछ भाग इंजीनियर में नहीं है। तो ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर फाइटर, ठीक है ना? ओनली फ्यू डॉक्टर्स आर फाइटर, केवल कुछ एक डॉक्टर क्या है, फाइटर हैं। तो देखो भाई यहां पर एक पंगा क्या आता है, इसने कहा था ऑल डॉक्टर्स आर फाइटर, सारे डॉक्टर फाइटर हैं। तो कुछ डॉक्टर का फाइटर होना, केवल कुछ डॉक्टर का फाइटर होना संभव नहीं है, क्योंकि केवल कुछ का मतलब हुआ सम डॉक्टर्स आर फाइटर्स प्लस सम डॉक्टर्स आर नॉट फाइटर्स। ये दोनों स्टेटमेंट्स साइमल्टेनियसली ट्रू हैं। साइमल्टेनियसली ट्रू होने का मतलब एक साथ सही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो फाइटर हैं भी, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं हैं। तो देखो ना होने की तो गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। दूसरा, ओनली फ्यू फाइटर्स आर डॉक्टर्स, केवल कुछ एक ही फाइटर ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं। तो देखिएगा, केवल कुछ एक ही फाइटर ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, तो वही बात, फाइटर का कुछ भाग डॉक्टर है, कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, राइट? तो इसका सेकंड भी फॉलो नहीं करता। मुझे ये मालूम है कि फाइटर का कुछ भाग डॉक्टर है, लेकिन कुछ नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। दूसरा, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ऑल अ फ्यू कैट्स आर नॉट डॉग्स, केवल कुछ ऐसे कैट्स हैं जो डॉग नहीं है। इसको इस तरह से समझिए कि कैट का कुछ भाग डॉग में आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये बात कंफर्म है। बाकी ये ओनली डॉग अननोन है। अननोन होने का मतलब है पता नहीं है। ईच डॉग इज काउ, हर एक डॉग क्या है, काउ है, ठीक है सब। अब सम काउज आर नॉट टाइगर्स, कुछ काउ ऐसे हैं जो टाइगर नहीं है, यानी कि काउ का कुछ पोर्शन ऐसा है जो टाइगर नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखने में आ गया यार। चलो, पहला, मोस्टली टाइगर्स, मतलब सम की तरह से मानेंगे, मोस्टली टाइगर्स आर नॉट डॉग्स। मोस्टली टाइगर्स आर नॉट डॉग, कांट से। भाई टाइगर और डॉग में इंटरसेक्शन होगा नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। दूसरा, एटलीस्ट सम कैट्स, एटलीस्ट सम कैट्स,
आर नॉट टाइगर। कुछ कैट तो कम से कम ऐसे जरूर हैं जो टाइगर नहीं है। अगेन कुछ नहीं कहा जा सकता, हमें कैट के बारे में, टाइगर को लेकर के कोई जानकारी नहीं है। वो क्योंकि मुझे ये मालूम है कैट का कुछ भाग डॉग है, कुछ नहीं है। तो डॉग टाइगर के साथ इंटरसेक्शन में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं पता, इसलिए कैट के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ऑप्शन फोर्थ आंसर है। राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सम बुक्स आर पेन्स, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि पेन है। ठीक है। ओनली अ फ्यू पेन्स, केवल कुछ एक पेन ऐसे हैं जो कलर हैं, यानी कि केवल कुछ एक पेन ऐसे हैं जो कलर हैं। तो पेन का कुछ भाग कलर है और कुछ नहीं है, यानी कि मुझे यह बात कंफर्म है कि पेन का कुछ पोर्शन कलर में आएगा और कुछ नहीं आएगा। राइट। ऑल नोट्स आर कलर्स, जितने भी नोट्स हैं वो कलर हैं, तो पूरा का पूरा नोट्स जो है कलर के अंदर आ गया। ठीक है। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं। ऑल पेन्स आर नोट्स, सिर्फ इतना लो, ऑल पेन्स, ऑल पेन्स आर नोट्स, डेफिनेटली फॉल्स, क्योंकि पेन का कुछ भाग कलर है और कुछ नहीं है। जो भाग पेन का कलर नहीं है वो कभी भी नोट्स भी नहीं हो सकता, इसलिए ये हो गया डेफिनेटली फॉल्स। और डेफिनेटली फॉल्स होने का मतलब हो गया पॉसिबिलिटी में वो गलत हो जाएगा। राइट। वापस बता रहा हूं, पेन का कुछ भाग ऐसा है जो कलर है और कुछ भाग ऐसा है जो कलर नहीं है। जो भाग कलर नहीं है वो मतलब नोट्स भी नहीं है, वो नोट्स भी नहीं है। और जो नोट्स भी नहीं है इसका मतलब सारे पेन का नोट्स होना तो असंभव है। ठीक है। चलिए, ऑल कलर्स आर बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कलर का बुक होना। देखो, कलर का बुक के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कांट से, इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। आंसर इज फॉलोज, ऑप्शन सेकंड। ये ऑल कलर आर बुक्स कांट से कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। और इज अ पॉसिबिलिटी कांट से के साथ पॉसिबिलिटी ठीक होती है। अगले पर आते हैं। इसने कहा ओनली अ फ्यू टेस्ट आर एग्जाम, केवल कुछ एक टेस्ट ऐसे हैं जो एग्जाम्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टेस्ट का कुछ भाग एग्जाम है, बाकी कुछ भाग एग्जाम नहीं है, यह भी कंफर्म है। राइट। ओनली अ फ्यू एग्जाम्स आर पेपर्स, केवल कुछ एक एग्जाम ऐसे हैं जो कि पेपर हैं, यानी कि एग्जाम का कुछ एक भाग ऐसा है जो पेपर है और कुछ एक भाग ऐसा भी जरूर है जो कि पेपर नहीं है। राइट। ऑल पेपर्स आर इंटरव्यूज, जितने भी पेपर हैं वो इंटरव्यू हैं। ठीक। पहला, ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम्स, सारे टेस्ट का एग्जाम होना। देखो, सारे टेस्ट को अगर आप देखोगे, ठीक है ना, सारे टेस्ट को अगर आप देखोगे तो उसमें वो पोर्शन भी आएगा जो एग्जाम है और वो पोर्शन भी आएगा जो एग्जाम नहीं है। जैसे ये वाला पोर्शन, टेस्ट का ये पोर्शन ऐसा है जो एग्जाम कभी नहीं होगा। तो ऑल टेस्ट बीइंग एग्जाम, सारे टेस्ट का एग्जाम में आ जाना डेफिनेटली फॉल्स है। समझ में आ गई मेरी बात? भाई, टेस्ट का कुछ पोर्शन ऐसा है जो एग्जाम है और कुछ नहीं है, तो सारे टेस्ट का एग्जाम में आ जाना ये तो असंभव है, इसीलिए क्या है, पॉसिबिलिटी के साथ ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। राइट। नन इंटरव्यू इज टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू क्या है, टेस्ट नहीं है। नन इंटरव्यू इज टेस्ट, कांट से, कोई भी इंटरव्यू टेस्ट है या नहीं है कुछ नहीं कह सकते भाई। तो इसका आंसर क्या रहा, कांट से। तो आंसर हो गया नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड, ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इसने कहा ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, केवल कुछ एक पेन क्या है, पेंसिल्स हैं। अच्छा देखो, पेन का कुछ भाग पेंसिल है और कुछ नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? दूसरा, ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर इरेजर, केवल कुछ एक पेंसिल्स क्या हैं, इरेजर हैं। पेंसिल का कुछ एक भाग इरेजर है बाकी नहीं है। ठीक।
ओनली इरेजर्स आर मार्कर्स। देखो ध्यान से समझो, ओनली यानी कि इरेजर के अंदर मार्कर जाएगा, ये आ गया मार्कर, ठीक है। और मार्कर किसी और के साथ इंटरसेक्शन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो पहला देखिएगा, सम इरेजर्स बीइंग पेन्स, कुछ इरेजर का पेन होना, कांट से, कुछ इरेजर का पेन होना, बोले कुछ नहीं कह सकते ना, पेन का कुछ भाग पेंसिल है, इरेजर का भी कुछ भाग पेंसिल है, लेकिन पेन और पेंसिल में इंटरसेक्शन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कांट से के साथ पॉसिबिलिटी ठीक होती है। दूसरा देखोगे, ऑल पेंसिल्स बीइंग पेन, ऑल पेंसिल्स बीइंग पेन, देखो सारी की सारी पेंसिल उठ करके पेन में चली जाए, इसका मतलब ये हो गया कि क्या ये इरेजर, हमें ये पता करना पड़ेगा क्या ये इरेजर पेन हो सकते हैं। बोले सब कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन होने को हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ, कांट से, कांट से के साथ क्या होगा, पॉसिबिलिटी ट्रू होगी। भाई उसने यही तो कहा कि जितने भी पेंसिल हैं क्या वो पेन में ला सकते हो, तो हमने कहा कि ये मेरे पास अननोन है, मुझे नहीं पता, इस रीजन का मुझे अता पता नहीं है, एग्जिस्ट करता है नहीं करता है पता नहीं है, ये वाला जो रीजन है इसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा कुछ नहीं पता। तो कांट से, कांट से के साथ पॉसिबिलिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई, राइट। चलिए अगले पर आते हैं। इसने कहा नन बट डॉक्टर्स आर सर्जन। देखो नन बट को कैसे लिया जाएगा, देखा जाए तो नन आर सर्जन, नन आर सर्जन बट डॉक्टर्स, यानी कि कोई भी क्या है, डॉक्टर मतलब कोई नहीं परंतु डॉक्टर्स क्या है, सर्जन है। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई नहीं परंतु डॉक्टर्स क्या है, सर्जन है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप इसको ओनली की तरह से ट्रीट करेंगे। किस तरह से ट्रीट करेंगे, ओनली की तरह से। तो बेसिकली जितने भी सर्जन हैं वो क्या है, डॉक्टर्स के अंदर आ गए, और सर्जन किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है, सर्जन खुद अपने आप में अलग रहेंगे, किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएंगे जब तक वो स्टेटमेंट में नहीं बोलता है। कंक्लूजन में बोलेगा तो हम मना कर देंगे, सब नहीं जाएगा। नो सर्जन इज एक्टर, कोई भी सर्जन क्या है, एक्टर नहीं है, ये बात तो हम वैसे भी जानते हैं, क्योंकि सर्जन किसी और कैटेगरी से किसी और सेट के साथ इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। पहला, सम डॉक्टर्स आर नॉट एक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एक्टर नहीं है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्जन कभी भी एक्टर नहीं हो सकते, ट्रू है। दूसरा, सम एक्टर्स आर नॉट डॉक्टर्स, कुछ एक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर नहीं है। देखो भाई ये उल्टा हो गया, सब्जेक्ट को पकड़ो, एक्टर का सर्जन ना होना कंफर्म है, लेकिन उसका डॉक्टर ना होना पता नहीं है, तो कांट से। तो पहला फॉलो करता है, दूसरा कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। इसने कहा नन ऑफ द बॉय इज नॉट क्लेवर, यानी कि बिल्कुल देखोगे, नो एज आर नॉट बीज, जिसको मैंने बताया था कोई ए नहीं है जो बी नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं, ए बी हैं, ये उसके इक्वलेंट ही है। नन ऑफ द बॉय इज नॉट क्लेवर, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो क्लेवर नहीं है, कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो होशियार नहीं है। इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जितने भी बॉयज हैं वो सभी क्लेवर हैं, चालाक हैं, वो ये बोल रहे हैं। ओनली बॉयज आर इंटेलिजेंट, यानी कि बॉयज के अंदर इंटेलिजेंट आ गया, जितने भी होशियार पाए जाते हैं मतलब वो सारे लड़के ही होते हैं, वो ऐसा बोल रहा है, राइट। चलिए अब पहले पर आते हैं, ओनली क्लेवर्स आर इंटेलिजेंट। तो देखो केवल क्लेवर ही इंटेलिजेंट होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लेवर के अंदर देखो इंटेलिजेंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। केवल क्लेवर ही क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कोई और नहीं है, बिल्कुल सही है। सम क्लेवर कैन नेवर बी बॉयज, कुछ क्लेवर ऐसे हैं जो कभी लड़के हो ही नहीं सकते, कुछ क्लेवर ऐसे हैं जो लड़के नहीं हो सकते, कांट से कुछ नहीं कह सकते, कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट फॉलोज। आई होप यहां तक आप लोगों को क्वेश्चंस कुछ समझ में आए होंगे।
बाकी देखोगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें और समझ में आएंगी। अभी आगे भी आप देखोगे क्वेश्चंस और आएंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने जब ये कुछ क्वेश्चंस करवा दिए काफ़ी है, ठीक है ना, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए आज हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कनेक्टिव्स पे बात करेंगे, राइट। कनेक्टिव बेस्ड सिलोजिज्म जो होगा उस पे बात करेंगे, और उन क्वेश्चंस को भी आप पहले एक एज अ टेस्ट फॉर्म में अटेम्प्ट कर लें, फिर उसके बाद वीडियो को देखेंगे, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।